10 साल तक जिसने देश को अपनी मुट्ठी में रखा, जिसके सामने बड़े बड़े दिग्गजों ने हार मान ली, आज उसी शख्स की कुर्सी पर निगाहें गड़ी हैं और वो लोग कोई बाहर वाले नहीं, बीजेपी के अंदर ही हैं। तो क्या वाकई मोदी युग खत्म होने जा रहा है? क्या मोदी के बाद कौन का जवाब बीजेपी के अंदर खलबली मचाने वाला है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी के बीच चल रही खामोश जंग का। नरेंद्र मोदी अब 75 साल की उम्र के करीब हैं। बीजेपी में एक अघोषित नियम है 75 पार साइड लाइन यार। 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या अब अगला स्टॉप राष्ट्रपति भवन है? आरएसएस से लेकर बीजेपी के थिंक टैंक तक सब एक सवाल पर अटके हैं। मोदी के बाद कौन? 3 नाम, 3 ताकतें, 3 रास्ते। अमित शाह मास्टरमाइंड, मोदी के सबसे करीबी, पार्टी को जमीन से शिखर तक पहुंचाने वाले रणनीतिकार। उनके पक्ष में संगठन, संसाधन, अनुभव। विपक्ष में लोकप्रियता की कमी, मोदी की परछाई, टैग। योगी आदित्यनाथ, हिंदुत्व का चेहरा, जनता के बीच काफी लोकप्रिय, कट्टर हिंदुत्व छवि, सख्त प्रशासन और बोल्ड स्टाइल। उनके पक्ष में जन समर्थन, सीधी भाषा, युवा अपील। विपक्ष में पार्टी के अंदर विरोध, संघ की नाराजगी। नितिन गडकरी, संघ की पसंद, साफ छवि, दमदार काम, बिना विवाद। पक्ष में संघ का समर्थन, उद्योग जगत की सकारात्मक छवि। विपक्ष में मोदी शाह कैंप से दूरी, मीडिया में कम दिखना। आरएसएस की चुप्पी का मतलब, संघ हमेशा से तय करता है बीजेपी का असली कैंडिडेट। मोदी के आने से पहले संघ ही राजा बनाता था, लेकिन अब क्या संघ फिर से कंट्रोल वापस लेना चाहता है? संजय जोशी की वापसी की बातें क्यों हो रही हैं? देश की राजधानी दिल्ली में कुछ खुफिया हलचलें तेज हैं। पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे की चर्चाएं और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस्तीफे की अटकलें। क्या भारत की सबसे बड़ी पार्टी अब अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है? क्या नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव है राष्ट्रपति भवन? बीते हफ्ते एक बड़ी चर्चा सामने आई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक सभी बैठकों से दूरी बना ली और राष्ट्रपति के विशेष संवाद में भी उनकी अनुपस्थिति कई सवाल खड़े कर गई। क्या ये संकेत था किसी अंदरूनी खींचतान का, या ये था एक सुनियोजित स्क्रिप्ट का पहला सीन? अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शायद जल्द ही स्वास्थ्य कारणों या व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे सकती हैं, और इसी के बाद बीजेपी का असली मास्टर स्ट्रोक सामने आ सकता है, नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें तो भारत का संविधान कहता है कि 6 महीने के भीतर नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी इस्तीफा दे चुके हों, तो ये बन सकता है देश के इतिहास का सबसे असामान्य राष्ट्रपति चुनाव। नरेंद्र मोदी का कद आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिना जाता है। 3 बार प्रधानमंत्री और भाजपा की सबसे बड़ी ताकत। कहा जा रहा है मोदी 2029 तक सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहते। ऐसे में राष्ट्रपति पद हो सकता है उनका अगला पड़ाव, जहां वो नीति नियमता तो नहीं, लेकिन संवैधानिक गुरु बनकर सत्ता के शिखर पर बने रह सकते हैं। अगर मोदी राष्ट्रपति बने तो भी भाजपा अगला पीएम किसी युवा चेहरे को बनाकर डबल पावर स्ट्रक्चर बना सकती है। एक तरफ संवैधानिक संरक्षण में मोदी, दूसरी तरफ सरकार चलाते नए पीएम। इससे विपक्ष की रणनीति पूरी तरह चकनाचूर हो सकती है। तो क्या अब भारत की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है? 75 की उम्र और मोदी का रिटायरमेंट, क्या अब राजनीति से विदाई तय है? जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएम न्यूज इंडिया लाइव। और आज की सबसे बड़ी खबर, क्या नरेंद्र मोदी अब रिटायर होने जा रहे हैं? जी हां, मोदी जी अब 75 वर्ष के हो चुके हैं और इसी उम्र सीमा को बीजेपी में एक अनकही लेकिन लागू परंपरा माना जाता है। 75 के बाद राजनीति से रिटायरमेंट। तो सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद को पार्टी के इसी सिद्धांत के तहत पीछे हटाने जा रहे हैं, या फिर उनके लिए अलग नियम है? चलिए जानते हैं इस खबर के पीछे की सच्चाई। बीजेपी का 75 की उम्र वाला नियम। बीजेपी में एक गाइडलाइन है, 75 वर्ष की उम्र के बाद नेता चुनावी राजनीति से बाहर कर दिए जाते हैं। 2014 में इसी आधार पर
के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, सुमित्रा महाजन जैसे वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया था। अब मोदी जी उसी उम्र सीमा को छू चुके हैं, तो क्या अब उन्हें भी वही नियम लागू होगा? मोदी जी का खुद का स्टैंड। मोदी जी ने हमेशा खुद को डिसिप्लिन और सिस्टम का समर्थक बताया है। उन्होंने कई बार कहा कि मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, नियम सब पर बराबर लागू होने चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बयान था, या अब वह सच में अपने ऊपर लागू करने जा रहे हैं? क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे? बीजेपी सूत्रों की माने तो मोदी जी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन 2025-26 में संगठनात्मक बदलाव आ सकता है। कुछ राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि मोदी जी धीरे धीरे कार्यकारी जिम्मेदारियों से हट सकते हैं और पार्टी की मार्गदर्शक मंडल में शामिल होकर एक ग्लोबल आइकन के तौर पर काम करेंगे। मोदी जी के रिटायरमेंट की चर्चा के साथ साथ अब ये भी पूछा जा रहा है, मोदी के बाद कौन? क्या अमित शाह तैयार हैं? क्या योगी आदित्यनाथ अब राष्ट्रीय चेहरा बनेंगे, या फिर नितिन गडकरी जैसे अनुभवी नेता को मौका मिलेगा? बीजेपी का भविष्य अब इस निर्णय पर टिका है। जनता की भावनाएं क्या कहती हैं? मोदी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो करोड़ों भारतीयों के लिए एक आस्था है। उनकी छवि, उनका व्यक्तित्व और उनका भाषण लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। तो जब वो रिटायर होंगे, तो क्या बीजेपी को भी भावनात्मक नुकसान होगा? मोदी के बाद क्या? मोदी जी खुद कह चुके हैं, राजनीति मेरी अंतिम मंजिल नहीं है। हो सकता है वे राष्ट्रपति पद की ओर बढ़ें, संयुक्त राष्ट्र या किसी वैश्विक मंच पर भारत का नेतृत्व करें, या फिर भारत के युवाओं के लिए मार्गदर्शक बने, एक ग्लोबल मोटिवेशन फिगर की तरह। 75 साल की उम्र, बीजेपी का नियम और मोदी का भविष्य। अब समय आ गया है जब देश को जवाब चाहिए। क्या मोदी रुकेंगे या हटेंगे, या फिर क्या मोदी खुद नियम बनाते हैं और तोड़ते भी वही हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं। क्या मोदी जी को रिटायर होना चाहिए, या उन्हें 2029 तक देश का नेतृत्व करते रहना चाहिए?